मेरा जी धड़क कर रह जाता है। हुजूर शब्द पर मुझे आपत्ति है। उसमें गहरा व्यंग है। उसमें एक भीतरी मार है। मैं कंधों पर फटी अपनी शर्ट के बारे में सचेत हो उठता हूँ। कमर की जगह पैंट तानने के लिए बेल्ट नुमा पट्टी के लिए जो बटन लगाया गया था, उसकी गैरहाजिरी से मेरी आत्मा भड़क उठती है और मैं ईर्ष्या से उस व्यक्ति के नए फैशनेबल कोट की ओर देखने लगता हूँ और जवान चेहरे की ओर सुखी मुस्कान भर कर कहता हूँ, आपका काम खत्म हुआ। मेरी बात में बनावटी मैत्री रंग था। उसका काम खत्म हुआ या नहीं, इससे मुझे मतलब। उसकी अलसाई थकान के दौर में वहां मेरा पहुंचना शायद उसे अच्छा लगा। शायद अपने काम से उसकी जो उकताहट थी वह मेरे आने से भंग हुई। अकेलेपन से अपनी मुक्ति से प्रसन्न होकर उसने फैलते हुए कहा, बैठो, कुर्सी लो। उसका वचन सुनकर मैं धीरे धीरे कुर्सी पर बैठा। यदि कोई बड़ा अधिकारी छोटे को, बहुत छोटे को कुर्सी पर बैठने को कहे तो अनुशासन कैसे रहेगा? अनुशासन हमारे लिए जो छोटे हैं और निर्बल हैं, जिन्हें दम घोटकर मारा जाता है और जिनसे काम करवाया जाता है। मुझे एक लोहे का सिकंजा जकड़े हुए है। कब छूटूंगा मैं इस सिकंजे से? खैर, सिकंजे को ढीला कर जरा आराम ही कर लो। मैं धीरे धीरे कुर्सी पर बैठता हूँ। वह अवसर फिर फाइलों में डूब जाता है। 2 पलों का वह विश्राम मुझे अच्छा लगता है। मैं कमरे का अध्ययन करने लगता हूँ। वही कमरा, मेरा जाना पहचाना, जिसकी हर चीज मेरी जमाई है। मेरी देख रेख में उनका पूरा इंतजाम हुआ है। खूबसूरत आराम कुर्सियाँ, सुंदर टेबल पर्दे, अलमारियाँ, फाइलें रखने के रैक, आदि आदि। इस समय वह कमरा अस्त व्यस्त लगता है और बेहद पराया। बिजली की रोशनी में उसकी अस्त व्यस्तता चमक रही है। उसका परायापन जगमगा रहा है।